इस बार के स्पोर्ट में सदगुरु बता रहे हैं कि ये समय आराम करने का नहीं है, बल्कि पूरे जुनून के साथ प्रयास करने का है। किस तरह के प्रयास होने चाहिए? सफलता पाने के लिए प्रतिभा जरूरी है या फिर प्रयास? जानते हैं सदगुरु से। मैं बस अभी रूस में खत्म हुए फीफा विश्व कप से लौट रहा था। फीफा के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का पूरा माहौल और फिर रोमांच अपने आप में अद्भुत था। इस विश्व कप के दौरान मेस्सी जिसे सितारे खास कमाल नहीं कर सके, जबकि बापे जैसे खिलाड़ी जबरदस्त रूप से चमकते हुए उभर कर सामने आए। फुटबॉल की जानी मानी टीमें बाहर हो गई, जबकि दूसरे नए देश बेहतरीन टीमों के रूप में सामने आए। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जहां लाखों की संख्या में लड़के उस उम्र में है जहां से उनकी फुटबॉल की ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है, ये काफी हद तक संभव है कि हम भविष्य में होने वाले विश्व कप में हिस्सा ले सके। सवाल उठता है कि सफलता के लिए क्या चाहिए? इसमें पहली चीज प्रतिभा, विशेष गुण है, और दूसरी चीज है कोशिश व मेहनत। किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई महान फुटबॉलर हो या महान कलाकार, महान अभिनेता हो या संगीतकार, मेरा मानना है कि इंसान की सफलता में 80% योगदान उसकी कोशिशों का और 20% योगदान उसकी प्रतिभा का होता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें विशुद्ध रूप से असाधारण प्रतिभा होती है। बाकी सभी लोग घंटों तक मेहनत करते हैं। विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने के लिए किसी फुटबॉलर को हजारों घंटों का अभ्यास करना पड़ता है। विश्व कप में एक गोल मारने के लिए खिलाड़ी को रोज सालों तक लगातार कम से कम 4 से 6 घंटे तक बॉल को मारने का अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप महान कलाकार या अभिनेताओं को देखें तो रंगमंच पर 2 घंटे के अभिनय के लिए शायद वह 12 से 15 सालों तक रोजाना अभ्यास करते रहे हैं। उनका यह अभ्यास मंच पर अभिनय के दौरान दिखाई देता है। किसी भी चीज के लिए असाधारण प्रतिभा का होना जरूरी नहीं है। अगर आप संपूर्ण खुलेपन के साथ किसी भी दिशा में काम करने के इच्छुक है तो आप जो बनना चाहे वह बन सकते हैं। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे सामने एक सवाल आया, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तब तक मैं बुरी तरह से बोर हो चुका था, क्योंकि मेरे पास असल में करने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो लोग कुछ करने के बारे में बस बातें कर रहे थे। तब मैंने जवाब दिया, अगर मुझे काफी धन और समय दिया जाए तो मैं चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाना चाहूंगा। उन्हें लगा कि यह बहुत मेरी बदतमीजी है। मैंने कहा, हो सकता है यह अभी तक ना हुआ हो, लेकिन काफी धन और समय की मदद से यह संभव है। यहां सवाल बस इतना है कि इंसान के सामने मौका आता है या नहीं। नहीं तो ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान के जीवन में मौका आता है या नहीं, यह दुनिया की बहुत सारी हकीकतों पर डिपेंड करता है। अगर आपके सामने मौका आता है तो सवाल उठता है कि क्या आप इसके लिए तैयार है। सफलता और असफलता के बीच में यही फर्क है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप में जुनून और कोशिश करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में जीवन को लेकर जुनून है तो उसके पास कभी खाली वक्त नहीं रहेगा। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ करने को रहेगा। जरूरी नहीं कि वह कोई काम ही हो,
अगर आपको किसी काम को करने से मजा आता है तो फिर आप उसे 24 घंटे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, खेल सकते हैं, या किसी चीज की रचना कर सकते हैं, या फिर कोई नई चीज करके देख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन यूं ही समय बिताने का क्या मतलब? आपको अपने दिमाग और शरीर से इस तरह से काम लेना चाहिए कि वे अपनी सबसे अधिक क्षमता से काम कर सके। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ठहराव आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ ऐसा कभी न हो। अगर आपके जीवन का बहाव एक नदी की तरह है तो हमेशा आपके पास करने के लिए कुछ न कुछ रहेगा। इससे पहले कि आप इसे जान पाए, जीवन खत्म हो चुका होगा। यहां तक कि अगर आप 100 साल भी जिए और अपना पूरा जीवन इसमें लगा दे, तो भी यह संभव नहीं है कि मानव बुद्धि और मानव चेतना की संपूर्ण संभावनाओं तक पहुंचा जा सके। फिलहाल वक्त जीवन जीने का है, आराम करने का नहीं। जीवन में आराम का मौका तब आएगा जब हमें कब्र में लेटा दिया जाएगा। सफलता किसी एक खास नतीजे तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि वास्तव में आपके लिए जो मायने रखता है उस दिशा में लगातार और खुशी के साथ की गई कोशिश में ही है। धन्यवाद।